हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका प्रोग्रेशन एकेडमी में। हम लेके आए आपके लिए सूजस का करंट अफेयर 1 से और 7 नवंबर का करंट अफेयर अपन आज कवर करेंगे। और मंथली ऐसे 4 या 3 सेगमेंट में अपन पूरे मंथ का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो आज अपन 1 से 7 नवंबर का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं सूजस पत्रिका से। जो राजस्थान सरकार की आपकी पत्रिका होती है सूजस ई बुलेटिन, उसको अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलते। आज की पहली खबर, सहकार सदस्यता अभियान 2025। क्या है? सहकार सदस्यता अभियान 2025। याद रखना, आरपीएससी पूछती है ना। अवधि 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, संशोधित अवधि 22 अक्टूबर तक। एक अभियान है सहकार सदस्यता अभियान। कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर को। सहकार सदस्यता अभियान 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। अच्छा, ये अवधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। सहकार से समृद्धि संकल्पना पर आधारित इस अभियान का लक्ष्य आमजन को अभियान से जोड़कर राज्य में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना। सहकार सदस्यता अभियान, इसका मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि सहकार सदस्यता मतलब लोगों को सहकारिता से जोड़ना, सहकारिता आंदोलन से अधिक लोगों को जोड़ना, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखिए। अभियान के तहत लगभग 8500 8,500 पैक्स। पैक्स क्या होते हैं? प्राथमिक कृषि साख समिति। क्या होते हैं? पैक्स। ये याद रखना, पैक्स क्या होते हैं? प्राथमिक कृषि साख समिति। तो कितने पैक्स? 8500 पैक्स के स्तर पर शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। ये जो सहकारी समितियां हैं, इनके स्तर पर किसका आयोजन किया गया? इस अभियान का आयोजन किया गया। कौन सा अभियान है आपके? सहकार सदस्यता अभियान। सहकार सदस्यता अभियान याद रखना, 2 अक्टूबर को यह अभियान शुरू हुआ था। प्रारंभ में इसकी अवधि थी 15 अक्टूबर, लेकिन बाद में अवधि बढ़ाकर कितना कर दिया? 22 अक्टूबर तक कर दिया है ना। तो 2 अक्टूबर से 22 अक्टूबर कौन सा अभियान है? सहकार सदस्यता अभियान। जैसा कि आपको नाम से ही मालूम हो रहा है कि सहकार सदस्यता, अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना। क्या उद्देश्य है इसका? अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना, याद रखना। आगे चलते। अभियान की प्रमुख गतिविधि युवाओं एवं महिलाओं को अधिक से अधिक सहकारिता से जोड़ना। क्या है? अधिक से अधिक युवाओं को, महिलाओं को सहकारिता से जोड़ना। अच्छा, जब ये शुरू हुआ था सहकार से सदस्यता अभियान, तो इसमें लक्ष्य रखा था कि 7.34 लाख नए लोगों को जोड़ा जाएगा। कितने? 7.34 लाख। ये क्या है कि भाई जो सहकारी आंदोलन है, उसमें हमने लक्ष्य रखा था कि जो 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था कि हम 7.34 लाख नए सहकारिता के लिए लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन हमने कितने जोड़ दिए? 8.90 लाख जोड़ दिए। कितने? 8.90 लाख लोग सहकारिता से जोड़े गए। नए कितने युवा शामिल हुए? युवा और महिलाएं 8.90 लाख। 21.25% अधिक। ये याद रखना, कितने प्रतिशत अधिक? 21.25% अधिक। सर्वाधिक लोग जयपुर संभाग से जोड़े गए। ये याद रखना, यही काम की चीज़ है इसमें कि जो सहकार सदस्यता अभियान है 2025 का, कब शुरू हुआ था? पहले तो याद रखना कब शुरू हुआ था। तो शुरू हुआ था 2 अक्टूबर को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था। 2 से 22 अक्टूबर तक। 2 से 22 अक्टूबर तक, याद रखना। पहले 15 अक्टूबर था, लेकिन उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है और अब हो चुका है 22 अक्टूबर तक, है ना। कितने लोगों को जोड़ा गया? 8.90 लाख लोग जोड़े गए। 8.90 लाख लोगों को जोड़ा गया। कितने लोगों को जोड़ा गया? 8.90 लाख लोगों को जोड़ा गया। अच्छा, लक्ष्य कितना था? 7.34 का लक्ष्य था, है ना, याद रखना। सर्वाधिक लोग जयपुर संभाग से जोड़े गए। कहाँ से? जयपुर संभाग से सर्वाधिक लोग जोड़े गए। इस बात को याद रखना। ये आप एक याद रखना, पैक्स 8,500 पैक्स पर इसका आयोजन किया गया, है ना, याद रखना। चलते आगे। अच्छा, ये जो अभियान हुआ था, इसके दौरान प्रमुख गतिविधियां कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लंबित आवेदनों का निपटारा किया गया। आपसे अगर यदि आरपीएससी ऐसा प्रश्न पूछती है, सहकार सदस्यता अभियान का यदि प्रश्न पूछा जाता है, आरपीएससी यदि प्रश्न बनाती है, तो पहले में अवधि दे देंगे। एक कथन आपके अवधि का जाएगा, ठीक है। दूसरा कथन आ जाएगा आपके लक्ष्य का कि कितना लक्ष्य रखा गया। 7.34 लाख लोगों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ना, ये लक्ष्य रखा गया। सर्वाधिक लोग कहाँ से जोड़े गए? वो आपको ऑप्शन में दे देगा कि उदयपुर संभाग से या जोधपुर संभाग से सर्वाधिक लोग जोड़े गए, जो कि गलत बात है। सर्वाधिक कहाँ से जोड़े गए थे? आपके जयपुर संभाग से।
ये याद रखना। सर्वाधिक लोग जयपुर संभाग से जोड़े गए। कहाँ से जोड़े गए? जयपुर संभाग से। ठीक है। दूसरा बात, अगर वो स्टेटमेंट में देता है तो ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लंबित आवेदनों का निपटारा किया गया। अब आप लोग सोचोगे कि यार हम पढ़ रहे सहकार सदस्यता अभियान, उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का क्या योगदान है? लेकिन नहीं, वो स्टेटमेंट पूछेगा और ये गतिविधियां इस कार्यक्रम के दौरान आयोजित की गई थी। और क्या था? पैक्स विहीन ग्राम पंचायतें। पैक्स अपने देख लिया था अभी। पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स का गठन किया जाएगा। अभी जो कार्यक्रम हुआ था सहकार सदस्यता अभियान, ये 8500 पैक्स में आयोजन किया गया था। और जिन पंचायतों में पैक्स नहीं है वहां पे नवीन पैक्स का गठन किया जाएगा। किसका? नवीन पैक्स का गठन किया जाएगा। आगे देखिए, 1342 सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए भूमि का चिन्हीकरण किया हुआ। 1706 ग्राम पंचायतों में पैक्स गठन के लिए सर्वे की कार्रवाई पूर्ण हुई। ये एक एक्टिविटीज है जो इस कार्यक्रम के दौरान आयोजित की गई थी। मेनली आप याद रखना कि सहकार सदस्यता अभियान 2025 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था, 22 अक्टूबर तक। ठीक है। सर्वाधिक लोग जयपुर संभाग से जुड़ गए। लक्ष्य था 7.34 लाख, लेकिन जोड़े कितने गए? 21.25% अधिक लोग जोड़े गए। 8.90 लाख लोग जोड़े गए कुल, है ना, याद रखना। अच्छा, ये याद रखना, ये याद रखना ना, 2025 क्या है? सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है ना। सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2025 को ना, ये याद रखना, 2025 याद रखना। ठीक है। आगे नेक्स्ट न्यूज है आपकी प्रवासी राजस्थानी दिवस। ठीक है। पिछले कई दिनों से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, क्योंकि पहला प्रवासी राजस्थान दिवस राजस्थान मनाने जा रहा है ना। कब है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाएगा? प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। पिछले साल इसकी घोषणा कर दी गई थी, है ना, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में। क्या? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, है ना। 10 दिसंबर 2025 को प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? जेईसीसी जयपुर में। जेईसीसी जयपुर में आपके जो प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, इसके कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये याद रखना। आयोजन कहाँ पे होगा? जेईसीसी जयपुर में। ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनेगा। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान और उसके वैश्विक प्रवासियों के बीच संबंधों को मजबूत करना, राजस्थान में निवेश और उनके सामाजिक योगदान को प्रदर्शित करना। ठीक है। उद्देश्य कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप याद रखना कि इसका आयोजन कहाँ पे होगा? जेईसीसी जयपुर में आयोजन होगा 10 दिसंबर 2025 को। राजस्थान पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने जा रहा है। कब मनाएगा? 10 दिसंबर को। ये याद रखना। ठीक है। 10 दिसंबर को आपके जयपुर में। नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। क्या है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पीएम कुसुम। आरपीएससी यहाँ से बहुत बार प्रश्न बना चुकी है। आरएस की एग्जाम हो, चाहे स्कूल लेक्चरर की एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो, जो भी अच्छी अच्छी एग्जाम्स है, बड़ी एग्जाम्स है, उसमें आरपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछती है ना, याद रखना। शुरू कब हुई थी ये? मार्च 2019 में। पीएम कुसुम योजना कब शुरू हुई थी? मार्च 2019 में योजना का शुभारंभ हुआ था, याद रखना। इसका लक्ष्य क्या था? कि मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ना। कितना? 34,800। ये याद रखना, 34,800 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ना किसका लक्ष्य है? पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य है ना। कब शुरू हुई थी? मार्च 2019 में योजना शुरू हुई थी। लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है? मार्च 2026 तक। मार्च 2026 तक लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। कुल 34,422 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध है। ये जो योजना है पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसमें क्या है? 34,422 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता। कितनी है? 34,422 करोड़ रुपए की, है ना। इस योजना के 3 घटक है ना, और तीनों घटक आपको एक प्रश्न देके जाते हैं। ठीक है, 3 घटक है। घटक ए क्या है? किसानों द्वारा अपनी भूमि पर 10,000 मेगावाट, कितना? ये याद रखना। पहले चरण में 10,000 मेगावाट के संयंत्र, ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। 10,000 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत भूमि स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड से जुड़े सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना, याद रखना।
पहले घटक में क्या आ जाएगा, 10,000 मेगावाट के सौर संयंत्रों की स्थापना करना। कितना, 10,000 मेगावाट के 10,000 मेगावाट के सौर संयंत्रों की स्थापना, ये पहले चरण में आ जाएगा। किसान अपनी भूमि पर छोटे सौर संयंत्र लगाएंगे ना। घटक भी क्या है, 14 लाख एकल सौर कृषि पंपों की स्थापना करना। इसमें क्या है, सौर कृषि पंप है, सौर कृषि पंप कितने, 14 लाख। घटक बी में क्या है, 14 लाख सौर कृषि पंप, कितने हैं, 14 लाख सौर कृषि पंप है। याद रखना, याद रखना ही पड़ेगा। और यहाँ से प्रश्न बनता भी है, आरएस में हर बार एक प्रश्न यहाँ से आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके घटक सी। घटक सी में क्या है, फीडर स्तर पर सौरीकरण, सौरीकरण सोलराइजेशन सहित 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण करना, सोलराइजेशन करना, ठीक है। कितना, 35 लाख, क्या है, 35 लाख। फीडर स्तर पर सौरीकरण सहित 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण, कितना, 35 लाख, ये याद रखना। पहले चरण में क्या था, फर्स्ट चरण में क्या था आपके, 10,000 मेगावाट के, पहले चरण में है आपके 10,000 मेगावाट के सौर संयंत्र, ठीक है। उसके बाद आपके सेकंड चरण, सेकंड चरण में क्या है, 14 लाख सौर कृषि सौर पंप, कितने, 14 लाख, ये याद रखना, 14 लाख कृषि सौर पंप, ये याद रखना। और तीसरे चरण में क्या है, फीडर स्तर पर सौरीकरण सहित 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौर्यकरण, सोलराइजेशन करना है, ठीक है, ये याद रखना। चर्चा में क्यों थी, ये जो पीएम कुसुम योजना अपन पढ़ रहे हैं, ये जो पीएम कुसुम योजना अपन पढ़ रहे हैं, ये चर्चा में क्यों है, हाँ। हाल ही में इस योजना के घटक सी, आपका घटक सी क्या था, 35 लाख ग्रिड वाला, याद रखना। 10,000 मेगावाट आए तो पहला चरण है, 14 लाख कृषि सौर पंप आए तो दूसरा चरण है ना, याद रखना। हाल ही में इस योजना के घटक सी के तहत जयपुर में, जयपुर डिस्कॉम में एक ही दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। अभी नवंबर में चर्चा में क्यों होता है ये, पीएम कुसुम योजना नवंबर में इसलिए चर्चा में थी क्योंकि जयपुर डिस्कॉम में एक ही दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए थे। और इनकी कुल क्षमता कितनी थी, 9.28 मेगावाट, कितनी थी, 9.28 मेगावाट इनकी कुल क्षमता थी, ठीक है। अच्छा, ये जो 5 संयंत्र लगाए गए, कहाँ कहाँ लगाए गए, एक है आपकी सुनेल, सुनेल कहाँ है, झालावाड़ में, ठीक है, 4.06 मेगावाट का। एक है पीपलू, पीपलू टोंक में है, 0.83 मेगावाट का। उसके बाद है ब्रह्मबाद भरतपुर में, ठीक है, ये जगह याद रखना आप, ठीक है, आप याद रखना। एक है आपके ब्रह्मबाद, ब्रह्माबाद, ये कहाँ पे है आपके, भरतपुर में, ठीक है, भरतपुर में, ये याद रखना। एक है आपका सुनेल, सुनेल कहाँ पे है, झालावाड़ में। एक है आपके पीपलू, पीपलू कहाँ पे है, टोंक में, ठीक है। राडावास जयपुर में, क्या है, राडावास, और देवली टोंक में, ठीक है। एक है देवली और एक है राडावास, ये याद रखना। जयपुर डिस्कॉम ने हाल ही में एक ही दिन में 5 सौर संयंत्र लगाए थे, कहाँ कहाँ लगाए थे, ब्रह्माबाद भरतपुर में, पीपलू और देवली टोंक में। टोंक में 2 है, पीपलू और एक देवली में, टोंक में 2 है, याद रखना। एक पीपलू में है, एक देवली में है, सुनील झालावाड़ में है, एक है ना, एक आपके जयपुर में है, राडावास, राडावास जयपुर में है ना, ये याद रखना। 5 छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए थे, इनकी कुल क्षमता कितनी है, 9.28 मेगावाट है, ये याद रखना। 9.28 मेगावाट के छोटे 5 संयंत्र लगाए गए भरतपुर में, ब्रह्माबाद, टोंक में 2 है, पीपलू और देवली, टोंक में 2 है, याद रखना। जयपुर में राडावास, और सुनेल कहाँ पे है आपके, झालावाड़ में, है ना, ये याद रखना। चलते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, योजना बहुत पुरानी है, 1997-98 में शुरू की गई थी। अच्छा, अभी चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इसमें जो आवेदन किए जाते हैं छात्रवृत्ति के लिए, जो आवेदन होते हैं वो अभी इसी महीने में भरे जा रहे हैं, तो अखबार की बार बार न्यूज आ रही थी, ठीक है। सोचा आपके प्रश्न बन जाए यहाँ से। 1997-98 में योजना का आरंभ कब हुआ था, 1997-98 में राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। वित्त पोषण कौन करता है, ये राज्य सरकार की योजना है, राजस्थान सरकार इसका वित्त पोषण करती है। उद्देश्य क्या है, राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए, कोई मूल निवासी जो कि आपके आर्थिक पिछड़ा वर्ग से हो,
ठीक है, और SC ST से हो, है ना, वो याद रखना। आर्थिक पिछड़ा वर्ग में EWS, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग में OBC या MBC, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को उच्च शिक्षा के लिए सरकारी छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए, ये याद रखना। बस ये डेट याद रखना, 1997-98 में ये राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। चलते अगली खबर की ओर। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018, ये इस महीने में चर्चा में क्यों था? ठीक है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कुछ जो अभियंता होते हैं उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें हटाया गया, पद से निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने त्वरित एक्शन लेते हुए उन्हें पद से हटा दिया गया, ठीक है। तो उन पे जो कार्रवाई की गई, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17 है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, धारा 17 है। करंट अफेयर में यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उसमें धारा पूछ ली जाती है। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17 ए, धारा 17 ए याद रखना बस। अच्छा, चर्चा में क्यों था? हाल ही में जल जीवन मिशन में अनियमितता बरतने पर 3 अभियंताओं के विरुद्ध मुख्यमंत्री द्वारा जांच के आदेश दिए गए, है ना, बस ये याद रखना। चलते अगली खबर की ओर। वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एवं योजनाओं में, 11 राष्ट्रीय कार्यक्रम और योजनाएं ऐसी है जिनमें राजस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया वर्ष 2024-25 के लिए, ठीक है। इस महीने में बार बार चर्चा में था, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आपके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आता है जून में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर। जो योग दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसके आयोजन में देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। योग संगम पोर्टल, आयुष मंत्रालय भारत सरकार का एक पोर्टल है, योग संगम पोर्टल, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का एक पोर्टल है, योग संगम पोर्टल। और इस पोर्टल के अनुसार राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में प्रथम स्थान पर रहा इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। एक तो ये याद रखना। अच्छा, ऐसा प्रश्न आता है, अभी सेकंड ग्रेड का कोई एग्जाम लगा, सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगा था आपके सितंबर महीने में, तो वहां पूछा था राजस्थान आभा आईडी बनाने में कौन से स्थान पर आया, आभा आईडी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि वन लाइनर कोई छोटा प्रश्न आता है तो पूछा जा सकता है, आरपीएससी पूछती है ऐसे प्रश्न। अगला है अंगदान को बढ़ावा देने और अंग प्रत्यारोपण में उभरते हुए राज्य के रूप में राजस्थान को वर्ष 2025 के प्रथम स्थान के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। किसे? राजस्थान को। चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अच्छा, कौन सा पोर्टल है? योग संगम पोर्टल, योग संगम पोर्टल के अनुसार, है ना, राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अंगदान को बढ़ावा देने और अंग प्रत्यारोपण में अच्छा कार्य करने के लिए राजस्थान सरकार को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और प्रथम स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और प्रथम स्थान प्राप्त किया, है ना, ये थोड़ा सा याद रखना। चलते आगे। पोषण पखवाड़ा 2025, पोषण पखवाड़ा 2025 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान शीर्ष स्थान पर रहा। आंगनवाड़ी केंद्रों पर, है ना, कुछ गतिविधि होती है पोषण पखवाड़े के तहत, उसमें राजस्थान पहले स्थान पर आया, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 के तहत 2.18 करोड़ पॉलिसियां जारी करने में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, ये अपन बाद में देख लेंगे अलग से जब योजना पढ़ेंगे। अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि राजस्थान ने 2.18 करोड़ पॉलिसियां जारी की और पहला स्थान प्राप्त किया। कितनी? 2.18 करोड़। अच्छा, एक बात याद रखना, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आपके ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इस महीने में चर्चा में इसलिए थी क्योंकि राजस्थान ने 2.18 करोड़, कितनी? 2.18 करोड़ पॉलिसियां वितरण, 18 करोड़ पॉलिसियां वितरित की, पॉलिसियां वितरित की और पहला स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया, है ना, इसलिए चर्चा में है। याद रखना, राजस्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, राजस्थान इस योजना में
इस योजना की पॉलिसियों का इस योजना की पॉलिसियों में अकेला राजस्थान 25% योगदान देता है। यदि भारत की बात करें यदि भारत की बात करें तो जो प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना है उसमें ये जो पॉलिसियों का वितरण किया जाता है, ठीक है, खरीफ फसल 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, खरीफ 2025 के लिए, खरीफ 2025 के लिए जो पॉलिसियों का वितरण किया गया था, तो राजस्थान को उसमें 2.18 करोड़ पॉलिसी वितरण के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पहली न्यूज़ तो ये। दूसरी न्यूज़ ये कि जो पॉलिसियों का वितरण किया जाता है इस योजना में, तो उसमें राजस्थान का अकेले योगदान कितना है? 25% है। अकेले राजस्थान का योगदान कितना है? 25% है ना, ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 25% पॉलिसियों का वितरण अकेले राजस्थान करता है ना, इसको याद रखना, ठीक है। 2.18 पॉलिसियों का वितरण किया गया। आगे है फार्मर रजिस्ट्री योजना। एक योजना है फार्मर रजिस्ट्री योजना। वर्ष 2024-25 के लिए पीएम किसान लाभार्थियों की आईडी बनाने में प्रतिशत के आधार पर राजस्थान को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ। प्रतिशत के आधार पर फार्मर रजिस्ट्री योजना एक योजना है, उसमें किसानों का पंजीकरण किया जाता है और उस योजना में प्रतिशत के आधार पर राजस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है ना। अगली खबर है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छता ही सेवा अभियान। अभी भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया था। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 शुरू किया गया था, ठीक है। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छता लक्षित इकाइयों को रूपांतरित करने में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। राजस्थान स्वच्छता इकाइयों को रूपांतरित करने में पहले स्थान पर रहा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है ना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ये याद रखना। अगली है पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए अक्षय एवं सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। पीएम कुसुम योजना क्या है, अपन ने अभी देखा था, ठीक है। उसका लक्ष्य कितना है? 34,800 मेगावाट। कब तक है? मार्च 2026 तक है। अच्छा, प्रारंभ कब हुई थी? मार्च 2019 में पीएम कुसुम योजना शुरू हुई थी। उसके 3 घटक देखे थे अपन अभी। अब याद रखना, उन 3 घटक में से जो घटक ए है उसमें राजस्थान अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा के लिए देश में पहले स्थान पर है, ठीक है। कौन सा घटक है? घटक ए। यदि बात करें घटक बी और घटक सी की, तो राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है ना, ये याद रखना, ये याद रखना। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए में अक्षय और सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना में राजस्थान पहले स्थान पर है, इसको याद रखना। एक याद रखना आपको, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो एक अभियान शुरू हुआ था, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025, उसमें राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो उसमें जो स्वच्छता इकाई होती है उनके रूपांतरण में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है ना, इसको याद रखना। एक आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सर्वाधिक पॉलिसियों का वितरण किया गया, इसको याद रखना। ये 3 चीजें स्लाइड से याद जरूर रखना। आगे है फिट इंडिया फ्रीडम रन एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा। क्या है? फिट इंडिया फ्रीडम रन एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसका आयोजन किसने किया था? पंचायती राज विभाग द्वारा। किसके द्वारा? पंचायती राज विभाग द्वारा। फिट इंडिया रन एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा। आपको नाम से लगेगा कि पंचायती राज विभाग तो नहीं होगा, इसमें कोई और हो सकता है, ठीक है, चिकित्सा विभाग इसमें हो सकता है, लेकिन याद रखना चिकित्सा पंचायत राज विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया था। राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर रहा। ये जो फिट इंडिया फ्रीडम रन एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान है, ठीक है, इसमें राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर रहा। अच्छा, शुरू किसने किया था? पंचायत राज विभाग द्वारा, है ना, याद रखना, पंचायत राज विभाग द्वारा। अगला है आपके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। 5.94 लाख गैस कनेक्शन जारी किए गए, ये भी याद रखना। जब आभा आईडी पूछ सकती है आरपीएससी, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी पूछी जा सकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो गैस कनेक्शन दिए जाते हैं उसमें राजस्थान पहले स्थान पर रहा। कितने गैस कनेक्शन जारी किए गए? 5.94 लाख, ये याद रखना, 5.94 लाख, 5.94 लाख गैस कनेक्शन जारी किए गए, ठीक है। और राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा, एक तो याद रखना ही है ना। आगे है लीड्स रिपोर्ट। एक रिपोर्ट है लीड्स रिपोर्ट, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करने एवं लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने के लिए। ये जो लीड्स रिपोर्ट है उसका उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करना, ठीक है, और दक्षता में सुधार करना।
लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करना, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए जो प्रदर्शन किया जाता है उसके आधार पर लीड्स रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, केंद्र सरकार जारी करती है। जारी कौन करेगा? केंद्र सरकार जारी करती है। राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मर 2024 का अवार्ड मिला। किसका? बेस्ट परफॉर्मर 2024 का राजस्थान को अवार्ड मिला लीड्स रिपोर्ट में। ठीक है, लीड्स रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? पहले स्थान पर रहा, है ना। एक तो इसको याद रखना, बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला। केंद्र सरकार रिपोर्ट जारी करती है किसके लिए? लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने के लिए और इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए। याद रखना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में राजस्थान पहले स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। 5.94 लाख गैस कनेक्शन जारी किए गए, इसको याद रखना। एक देखा था अपन ने फिट इंडिया फ्रीडम रन एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये कौन से विभाग की है? पंचायत राज विभाग की है ना। कौन सा विभाग है? पंचायत राज विभाग है, याद रखना। चलते आगे। धरती आभा जन भागीदारी अभियान, कौन सा अभियान है? धरती आभा जन भागीदारी अभियान के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में। अच्छा, ये याद रखना क्योंकि आजकल ये अभियान बहुत चर्चा में रहता है। जनजातियों के लिए ये जो धरती आभा अभियान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये लगातार चर्चा में रह रहा है। ठीक है, याद रखना। धरती आभा जन भागीदारी अभियान के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा? राजस्थान। आपका राजस्थान बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा था धरती आभा जन भागीदारी अभियान के तहत। अभियान क्या है अपन बाद में देख लेंगे, है ना। धरती आभा जन भागीदारी अभियान के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, ये याद रखना, राजस्थान बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा, याद रखना। अगला है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 2024, कौन सा है? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 2024। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने में एवं 100 दिवसीय अभियान के तहत राजस्थान देश में तृतीय स्थान पर रहा, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, धरती आभा जन भागीदारी अभियान, उसमें कौन सा राजस्थान कौन से स्थान पर था? बेस्ट परफॉर्मिंग की श्रेणी में आया था। कौन सा? बेस्ट परफॉर्मिंग। टीबी मुक्त की बात करें तो तृतीय स्थान पर है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 2024 में राजस्थान तृतीय स्थान पर है। ठीक है, राजस्थान ने ग्राम पंचायत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने के लिए और 100 दिवसीय अभियान चलाया था। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत राजस्थान ने राज्य स्तर पर 100 दिवसीय अभियान चलाया था और इसी के कारण राजस्थान देश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के लिए तृतीय स्थान पर चुना गया। कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। ठीक है, धरती आभा जन भागीदारी अभियान में कौन सा स्थान है? बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है ना, याद रखना। एक अपन ने देखा था लीड्स रिपोर्ट, लीड्स रिपोर्ट में राजस्थान बेस्ट परफॉर्मर था, याद रखना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में प्रथम स्थान पर था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, है ना, ऐसे याद रखना कि गैस कनेक्शन जारी करने में हम पहले स्थान पर थे। गैस कनेक्शन जारी करने में हम पहले स्थान पर थे, है ना। फिट इंडिया फ्रीडम के लिए राजस्थान पहले स्थान पर है। ठीक है, फिट इंडिया के लिए भी राजस्थान वाले पहले स्थान पर है, याद रखना। उसके बाद है तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0, कौन सा अभियान है? तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0 में वेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है ना, इसको याद रखना। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर पोलिएटिव केयर, इसमें तीसरा स्थान है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तंबाकू फ्री वाला याद रखना। तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0 वेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। ये सारे फैक्ट इसलिए है क्योंकि हमने सारा सूजस कवर किया है। ठीक है, और सूजस में ऐसे अच्छे फैक्ट आते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर पेलिएटिव केयर में तीसरा स्थान है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम जो कि आपके उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग का है, इसमें राजस्थान को ब्रॉन्ज मेडल मिला, अर्थात तीसरा स्थान प्राप्त हुआ ना, इसको जरूर याद रखना, इसको जरूर याद रखना। मैं स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कौन सा है? एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, ये याद रखना। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम जो आपके उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग का है। कौन सा? उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग का कार्यक्रम है एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम। राजस्थान को ब्रॉन्ज मेडल मिला। कौन सा मेडल मिला? ब्रॉन्ज मेडल मिला। जो पहले स्थान पर आता है उसको गोल्ड मिलता है, दूसरे स्थान पर सिल्वर और तृतीय स्थान पर क्या मिलेगा? आपके ब्रॉन्ज मिलेगा ना। तो राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया? तृतीय स्थान प्राप्त किया, याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। एक जिला एक उत्पाद के लिए राजस्थान को तृतीय स्थान प्राप्त होना। अगला है जल संचयन जन भागीदारी योजना, कौन सी है? जल संचयन
जन भागीदारी योजना 1.0, ये किसकी है? पंचायत राज विभाग की है। किसके लिए? पंचायत राज विभाग की है। क्रियान्वयन के आधार पर 2025 के लिए राजस्थान को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। अगली है कृषि विभाग में सरकारी प्रक्रियाओं में डिजिटल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस रजत पुरस्कार मिला, अर्थात द्वितीय द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। ये भी याद रखना। इस स्लाइड में अपन मुझे दो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बन रहे। एक तो है जल संचय ये जो एक जिला एक उत्पाद वाला है, एक जिला एक उत्पाद के लिए राजस्थान को ब्रॉन्ज मेडल मिला। एक है कृषि विभाग की सरकारी प्रक्रियाओं में कृषि विभाग ने जो सरकारी कामकाज है उसके लिए अच्छा ई गवर्नेंस अपनाया, मतलब डिजिटल रूप से उनको अधिक महत्व दिया, और यही कारण था राजस्थान को रजत पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? रजत पुरस्कार मिला। द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। जल संचयन जन भागीदारी योजना में राजस्थान को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, कृषि विभाग की प्रक्रियाओं में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के लिए पुरस्कार जो मिला राजस्थान को, उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, ब्रॉन्ज मेडल मिला। तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0, तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0 में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में, ठीक है, राजस्थान तृतीय स्थान पर रहा। इस पे भी धरती आबा जन भागीदारी कार्यक्रम में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट चुना गया। ठीक है, याद रखना। अगला है सड़क सुरक्षा अभियान। ठीक है, एक बार उनको वापस देख लेते हैं। थोड़े से कंफ्यूजिंग है, याद रखना मुश्किल है, लेकिन याद रखने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, यहाँ से देखे थे अपन ने 2024-25 के लिए राजस्थान 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं में प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, अपन कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पे देखने वाले हैं जिनमें राजस्थान किसी में दूसरे पे, किसी में तीसरे पे, किसी में पहले स्थान पर रहा। पहला देखा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए राजस्थान पहले स्थान पर रहा। योग संगम पोर्टल याद रखना किसका है? आयुष मंत्रालय का है। योग संगम पोर्टल किसका है? आयुष मंत्रालय का है, भारत सरकार का पोर्टल है। इसके अनुसार राजस्थान पहले स्थान पर रहा। अंगदान में राजस्थान कौन से स्थान पर आता? प्रथम स्थान पर, याद रखना। अंगदान के को बढ़ावा देने, ठीक है, और नवाचार के लिए, प्रत्यारोपण को बढ़ाने के लिए राजस्थान पहले स्थान पर चुना गया। राजस्थान अंगदान में पहले स्थान पर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी पहले स्थान पर है। आगे देखा था पोषण पखवाड़ा 2025। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुछ गतिविधियां आयोजित की जाती है, राजस्थान उसमें देश में शीर्ष स्थान पर रहा। बात आती है पोषण पखवाड़े की 2025 में, पोषण पखवाड़ा, तो उसमें राजस्थान शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, पोषण पखवाड़े में राजस्थान शीर्ष स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि मैंने आपको बताया, याद रखना, उसमें 2.18 करोड़ पॉलिसी जारी कर राजस्थान पहले स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्थान पहले स्थान पर रहा। अगला है फार्मर रजिस्ट्री योजना। फार्मर रजिस्ट्री योजना में प्रतिशत के आधार पर राजस्थान पहले स्थान पर रहा। प्रतिशत के आधार पर राजस्थान पहले स्थान पर रहा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो अभियान था, स्वच्छता ही सेवा अभियान, कौन सा अभियान है आपके? स्वच्छता ही सेवा अभियान है, इसमें राजस्थान पहले स्थान पर था। स्वच्छता ही सेवा अभियान में राजस्थान पहले स्थान पर था। ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है ना, याद रखना। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में सौर ऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए राजस्थान पहले स्थान पर था, और कंपोनेंट बी और सी में राजस्थान तृतीय स्थान पर था, याद रखना। उसके बाद देखा था फिट इंडिया फ्रीडम रन एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये पंचायत राज विभाग की है, इसमें राजस्थान पहले स्थान पर आया है ना। फिट इंडिया तो ऐसे याद रखना कि हम फिट है, और जो फिट होता है वो स्वस्थ होता है। फिट है और जो फिट होता है वो स्वस्थ होता है ना, और स्वस्थ के लिए पोषण आवश्यक है, पोषण आवश्यक है। तो फिट इंडिया में हम पहले स्थान पर थे, पोषण पखवाड़ा 2025 में हम पहले स्थान पर है। ठीक है, याद रखना। और जो अंगदान का स्वस्थ रहेगा तो अंग डोनेट करेगा, तो अंग डोनेट में भी हम, अंग प्रत्यारोपण में हम पहले स्थान पर थे। तो ये याद रखना कि फिट इंडिया में हम पहले स्थान पर थे। फिट वही होता है जो स्वस्थ होता है। ठीक है, अब स्वस्थ होगा तो पोषण उसका अच्छा रहा होगा, तो पोषण वाले में हम पहले स्थान पर है, पोषण पखवाड़े में पहले स्थान पर है, फिट इंडिया में पहले स्थान पर है। ठीक है, अब अगर यदि स्वस्थ है व्यक्ति तो वह पहले स्थान पर हो जाएगा। क्यों स्वस्थ में? कैसे? अंग डोनेट करेगा। ठीक है, तो अंगदान में, अंग प्रत्यारोपण में राजस्थान अंगदान में शीर्ष स्थान पर रहा है ना। ये तीन तो वैसे याद रखना। उसके बाद देखा था अपन ने जो पीएम कुसुम योजना है, पीएम कुसुम योजना में
राजस्थान पहले स्थान पर था, राजस्थान पहले स्थान पर था, याद रखना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पहले स्थान पर है। हम गैस कनेक्शन जारी करने में पहले स्थान पर है। गैस कनेक्शन जारी करने में, याद रखना ऐसे कि गैस कनेक्शन जारी करने में पहले स्थान पर थे, गैस कनेक्शन में फर्स्ट स्थान पर थे, ये याद रखना। उसके बाद देखा था लीड्स रिपोर्ट, इसमें बेस्ट परफॉर्मर था राजस्थान। राजस्थान लीड्स रिपोर्ट में बेस्ट परफॉर्मर था, जो कि आपके लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने के लिए और उसमें नवाचार करने के लिए जारी की जाती है। कौन जारी करता है? केंद्र सरकार आपके लीड्स रिपोर्ट जारी करती है। इसमें राजस्थान कौन सा है? बेस्ट परफॉर्मर स्टेट है, याद रखना। उसके बाद देखा था धरती आबा जन भागीदारी अभियान, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए इसको याद रखना है कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट चुना गया राजस्थान, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट चुना गया। टीबी मुक्त में राजस्थान को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन में बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला। एक याद रखना, एक जिला एक उत्पाद में, एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान को ब्रॉन्ज अवार्ड मिला, तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। और कौन सा याद रखना था आपको? जल संचयन जन भागीदारी योजना में, जो कि पंचायत राज विभाग की है, ये भी याद रखना। जल संचयन जन भागीदारी योजना जो आपके पंचायत राज विभाग की है, इसके क्रियान्वयन के आधार पर 2025 के लिए तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। जो जल संचयन जन भागीदारी योजना है, जल संचयन जन भागीदारी योजना, ये जरूर याद रखना। इसमें राजस्थान तीसरे स्थान पर था। एक याद रखना, कृषि विभाग में सरकारी प्रक्रियाओं के डिजिटलकरण के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, रजत पुरस्कार मिला, ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। जल संचयन में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, एक जिला एक उत्पाद में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। चलते आगे। नेक्स्ट है आपका सड़क सुरक्षा अभियान। क्या है? सड़क सुरक्षा अभियान। नवंबर, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और सोशल लाइफ से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि इस महीने में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की घटनाएं राजस्थान में सामने आई, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 शुरू किया। कौन सा अभियान है? सड़क सुरक्षा अभियान 2025। इसमें ऐसी बात है कि भाई लाइसेंस नहीं है, यदि आप ओवर स्पीड चलाते हो, बार बार पकड़े जाते हो, तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे कुछ चीज़ें हैं, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं, उनको जब्त करना। शराब पीकर आप वाहन चलाते हो तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो उनके लिए ये शुरू किया गया था। 4 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगा, ये 15 दिवसीय अभियान है। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 4 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगा, ठीक है, याद रखना। 15 दिवसीय अभियान है। परिवहन पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में, याद रखना। 3 है, कौन कौन से विभाग है? परिवहन विभाग, एक है आपके पुलिस विभाग, और पीडब्ल्यूडी आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग, कौन कौन से विभाग है? परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है। इन तीनों विभागों ने मिलकर संयुक्त रूप से कौन सा अभियान चलाया है? सड़क सुरक्षा अभियान 2025। याद रखना, सड़क सुरक्षा अभियान 2025 15 दिवसीय अभियान है। 4 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगा, है ना। यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने एवं दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकना इसका उद्देश्य है, ठीक है, याद रखना। आगे है आपका गिव अप अभियान, ठीक है। ये आरपीएससी भी, अधीनस्थ बोर्ड भी, इसको पूछ चुका है, बहुत बार इस प्रश्न को पूछा है। कौन सा प्रश्न है? गिव अप अभियान। और ऐसा नहीं है कि आगे नहीं आएगा, आगे भी आ सकता है ना, याद रखना। 1 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1 नवंबर 2024 को गिव अप अभियान शुरू हुआ था। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गिव अप अभियान, गिव अप मतलब छोड़ना। ऐसे लोग जो सक्षम हो चुके हैं, जिनका पहले नाम था, जो सरकारी योजनाएं मिलती है, चाहे राशन कार्ड से जो गेहूं उठाना हो, ठीक है, तो सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, जिन व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं में जो लाभ मिल रहा है, सरकारी योजनाओं से सक्षम व्यक्तियों को सब्सिडी त्यागने हेतु प्रेरित करना। सब्सिडी त्यागने हेतु प्रेरित करना। भाई कोई व्यक्ति है, वो पहले सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाता था,
अवैध सक्षम हो चुका है, ठीक है, पैसा, नौकरी लग चुकी है उसकी, पैसा वाला बन चुका है वो व्यक्ति, तो उसे सरकार बोल रही है कि भाई आप खुद ही उन सब्सिडी वाली योजनाओं से अपना नाम हटवा लीजिए। क्यों हटवा लीजिए? यदि सक्षम लोगों, ताकि सक्षम लोग हट जाएंगे तो जो वंचित लोग हैं उनको लाभ मिल सके, जो गरीब है, समाज का गरीब तबका है, कमजोर तबका है, उनको लाभ मिल सके, उनको अधिक लाभ मिल सके, इसलिए सक्षम लोगों को स्वतः ही सब्सिडी त्यागने के लिए सरकार प्रेरित कर रही है। ठीक है, याद रखना कि सक्षम लोगों को गिव अप करना है, छोड़नी है सब्सिडी वाली योजनाओं को, सक्षम लोगों को सब्सिडी को छोड़ना है ताकि वंचितों को, गरीबों को लाभ मिल सके। यही है आपका गिव अप अभियान। अच्छा, शुरू हुआ था ये नवंबर 2024 में। कब शुरू हुआ था? 1 नवंबर 2024 को। संपूर्ण राज्य में लगभग 42 लाख, इसको संपूर्ण राज्य में लगभग 42 लाख लोगों द्वारा खाद्य सब्सिडी को स्वेच्छा से छोड़ा गया। कितना? 42 लाख लोगों ने इसको छोड़ा है ना। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, ये अभी चर्चा में चल रही है कि एसआईआर रिपोर्ट क्या है, एसआईआर रिपोर्ट क्या है ना। तो निर्वाचन आयोग ने शुरू किया है 4 नवंबर 2025 से शुरू। बीएलओ जो कि आपका वार्ड जो निर्वाचन अधिकारी होता है स्थानीय, बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाएगा। क्या करेगा? गणना प्रपत्र भरवाएगा। नॉर्मल जो इलेक्शन की जानकारी होती है उसके लिए शुरू किया गया है विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम। किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित है, इसको याद रखना। चुनाव आयोग का कार्यक्रम है ये विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 4 नवंबर को शुरू किया है राजस्थान ने, है ना। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, गिव अप अभियान याद रखना। उसके बाद है वंदे मातरम @150, पिछले 3 दिन से बहुत चर्चा में है ना। वंदे मातरम @150, ठीक है, याद रखना। राष्ट्रगीत आपका कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम आपका राष्ट्रगीत है और उसको 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वंदे मातरम @150 कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, कार्यक्रम कहाँ पे हुआ था? SMS स्टेडियम जयपुर में। कब हुआ था? 7 नवंबर को। 7 नवंबर से वंदे मातरम @150 कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा SMS स्टेडियम में हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ? SMS स्टेडियम में। कार्यक्रम का आयोजन कब हुआ? 7 नवंबर को। 7 नवंबर को SMS स्टेडियम में वंदे मातरम @150 कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसको याद रखना, ठीक है। वंदे मातरम @150 याद रखना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने लिखा था वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इनका एक उपन्यास है आनंद मठ, ठीक है। वैसे ही RPS से आनंद मठ पूछ चुकी है कि आनंद मठ के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो आपको वैसे याद रखना कि करंट में भी आया हुआ है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में, कौन है? आनंद मठ। ये जो उपन्यास इनका, किसका नाम है इनका? आनंद मठ। याद रखना, इसमें क्या लिखा है? आपके राष्ट्रगीत लिखा है। कार्यक्रम 7 नवंबर को हुआ था, SMS स्टेडियम में हुआ था। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष हो गए इसलिए मनाया जा रहा है। अगला है जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा, ठीक है। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा कब से है? 1 नवंबर से 15 नवंबर तक, ठीक है। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम चर्चा में रहे। ये जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर तक मनाया जा रहा है और इसमें बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें चर्चा में रहे हैं। वो सारे याद रखने हैं, ठीक है, सारे याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा तो 15 तारीख तक यही चर्चा में रहेंगे, जनजातियों से संबंधित, है ना। तो 1 से 15 नवंबर तक क्या है? जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा। और जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। आपके कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? आपके 15 नवंबर को, है ना। इसको याद रखना, ठीक है। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा याद रखना 1 से 15 नवंबर तक। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है इसलिए मनाया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? आपके 15 नवंबर को। जनजातीय, अब तक अपने 2 दिवस आए थे। एक तो ये आया था कि 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या होगा? प्रवासी राजस्थानी दिवस। प्रवासी राजस्थानी दिवस, है ना। और एक है आपके 15 नवंबर। 15 नवंबर को क्या है? जनजाति गौरव दिवस। कब है?
15 नवंबर को, इसको याद रखना, दोनों याद रखने हैं। जनजाति गौरव दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 15 नवंबर को होगा, कहाँ पे होगा, डूंगरपुर में होगा। ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनेगा। जनजाति गौरव दिवस, गौरव वर्ष दिवस मनाया जा रहा है 1 से 15 नवंबर को। ये जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो इस दिवस का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, जैसा अपन ने अभी पढ़ा था कि वंदे मातरम @150, ये जो मनाया जा रहा है कार्यक्रम, ये SMS स्टेडियम में 7 नवंबर को मनाया गया। ठीक वैसे ही 15 नवंबर को डूंगरपुर में कौन सा कार्यक्रम मनाया जाएगा, 15 नवंबर को डूंगरपुर में जनजाति गौरव दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। आयोजन कहाँ पे होगा, डूंगरपुर में होगा। ठीक है, याद रखना। उदयपुर ऑप्शन में देगा, उदयपुर यदि ये प्रश्न बनता है तो एग्जामिनर 100% इसमें उदयपुर आपको ऑप्शन में देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कार्यक्रम आपके डूंगरपुर में हुआ, कहाँ पे होगा, डूंगरपुर में होगा, याद रखना डूंगरपुर। ठीक है, आगे है। अच्छा, एक फंड है TSP, जनजाति कल्याण के लिए एक फंड है TSP फंड। क्या है, TSP फंड। पहले ये 1000 करोड़ का हुआ करता था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1500 करोड़ रुपए। जो जनजाति ये फंड है, TSP फंड है, पहले 1000 करोड़ का होता था, अब इसको बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया, इसको याद रखना। ठीक है, TSP फंड को याद रखना। उसके बाद है शहरिया जनजाति खेल अकादमी। कौन सी अकादमी है, शहरिया जनजाति खेल अकादमी। शहरिया कहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, शहरिया जनजाति आपके शाहाबाद 12 में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, शाहाबाद 12 में, तो वहां पे शहरिया जनजाति खेल अकादमी है। कहाँ पे, शाहाबाद 12 में स्थापित की गई है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, याद रखना इस स्लाइड को। ठीक है, अपन जनजातियों के बारे में देख रहे थे, है ना। अपन जनजातियों के बारे में देख रहे थे। पहले तो ये कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है, जनजाति गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, 1 से 15 नवंबर को पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ठीक है, 1 से 15 नवंबर को पखवाड़ा मनाया जा रहा है भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के लिए। इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित होगा, राज्य स्तरीय कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम। कब होगा, 15 नवंबर को, 15 नवंबर को। अच्छा, कहाँ पे होगा, उदयपुर में होगा क्या, नहीं। तो बांसवाड़ा में होगा, नहीं। कहाँ पे होगा, डूंगरपुर में। ये याद रखना, डूंगरपुर जरूर याद रखना, ये डूंगरपुर जरूर याद रखना। उसके बाद है जनजातियों के लिए एक देखा था अपन ने, TSP फंड। क्या देखा था, TSP फंड। TSP फंड 1000 करोड़ रुपए का था। कितने का था, 1000 करोड़ का। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1500 करोड़। कितना कर दिया गया है, 1500 करोड़। बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया गया है ना। TSP फंड को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1500 करोड़। अच्छा, इसमें एक और याद रखना कि जो जनजातियों के लिए शहरिया जनजाति खेल अकादमी, शहरिया जनजाति खेल अकादमी कहाँ शुरू की गई, शहरिया जनजाति खेल अकादमी कहाँ शुरू की गई, शाहाबाद 12 में। कहाँ शुरू की गई, शाहाबाद 12 में। शाहाबाद 12 में सर्वाधिक जनजाति है, कौन सी, शहरिया जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे है, शाहाबाद 12 में है। और शाहाबाद 12 में शहरिया जनजाति खेल अकादमी शुरू की गई। ठीक है, याद रखना, ये याद रखना TSP फंड, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। RPSC ऐसे प्रश्न पूछती है। ठीक है, RPSC यहाँ से पूछ सकती है। TSP फंड को बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया गया है, इसको याद रखना। 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपके जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, इसको याद रखना। और डूंगरपुर में इस जो कार्यक्रम हो रहा है, जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है 1 से 15 नवंबर तक, उसका राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पे होगा, डूंगरपुर में होगा। ये याद रखना। ठीक है, ये स्लाइड याद रखना, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलते आगे, नेक्स्ट है आपके जनजातियों से संबंधित एक जयकार योजना, जयकार प्रोग्राम, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इसरो द्वारा। ये याद रखना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसमें
और इसरो भी इसमें शामिल है। ठीक है, इनका संयुक्त कार्यक्रम है जयकारा प्रोग्राम। उदयपुर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कहाँ पे आपके उदयपुर में है ना। इसमें विद्यार्थियों के अंतरिक्ष विज्ञान प्रशिक्षण प्राप्त किया। जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, एकलव्य आवासीय मॉडल आवासीय विद्यालय है आपके उदयपुर में, उसके बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के लिए प्रशिक्षण दिया गया। किसके लिए? अंतरिक्ष विज्ञान के लिए प्रशिक्षण दिया गया। और ये जो कार्यक्रम है केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का और इसरो का, तीनों ने मिलकर एक कार्यक्रम चलाया। प्रोग्राम का नाम क्या है? जयकार प्रोग्राम। याद रखना, जयकार प्रोग्राम, यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, जयकार प्रोग्राम याद रखना, भारत सरकार, राजस्थान सरकार और इसरो ने मिलकर चलाया जयकार प्रोग्राम। उदयपुर का एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कौन सा स्कूल है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय उदयपुर में है। उसके विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान में प्रशिक्षण देने के लिए उदयपुर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है। लेकिन जनजातियों के लिए गौरव वर्ष जो मनाया जा रहा है उसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम डूंगरपुर में आयोजित होगा, है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट है मानिक लाल, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें, याद रखना, माणिक लाल। ठीक है, माणिक लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पे आपके उदयपुर में है। माणिक लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में वन फूल डिजाइन स्टूडियो की स्थापना की जाएगी। ये बजट में घोषणा की गई थी, जो अपना पिछला बजट था उसमें घोषणा की गई थी वन फूल डिजाइन स्टूडियो। ठीक है, की स्थापना कहाँ की जाएगी? वन फूल डिजाइन स्टूडियो, वन फूल डिजाइन स्टूडियो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनजातियों से संबंधित जो भी इन 15 दिनों में एक्टिविटी हो रही है या फिर जो भी योजना कार्यक्रम चर्चा में है, आरपीएससी वहां से आपकी एग्जाम के लिए एक प्रश्न पक्का बनाएगी करंट अफेयर का। माणिक लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में है, वन फूल डिजाइन स्टूडियो की स्थापना इसमें की जा रही है। ठीक है, उदयपुर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कौन सा स्कूल है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आपके उदयपुर में है। जयकार प्रोग्राम के तहत उन बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौन सा? अंतरिक्ष विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जनजातीय कला के संरक्षण और जनजातीय उत्पादों के विपणन के लिए। जो वनफूल डिजाइन स्टूडियो है, वनफूल डिजाइन स्टूडियो है, ये जनजातीय संरक्षण, कला का संरक्षण और उनके उत्पादों का विपणन करेगा। ठीक है, आगे है प्रोजेक्ट चितेरा। ठीक है, चितेरा से आपको पता चल रहा होगा नाम से, चित्र के लिए, है ना। प्रोजेक्ट चितेरा छात्रावासों और विद्यालय में मांडना और पारंपरिक चित्रकला को पुनर्जीवित करना। ठीक है, याद रखना, प्रोजेक्ट चित्रा किस लिए है? जो आदिवासी छात्रावास है, ठीक है, जो एसटी वाले जनजाति वाले लोग होते हैं वो अपने आंगन में मांडना मांडते हैं, मतलब कच्ची मिट्टी पर मांडना मांडते हैं। छात्रावासों और विद्यालयों में मांडना और पारंपरिक चित्रकला का पुनर्जीवित करना, याद रखना प्रोजेक्ट चितेरा। ये तो याद हो जाएगा आपको, लेकिन जयकार प्रोग्राम जरूर याद रखना। भारत सरकार, राजस्थान सरकार और इसरो का संयुक्त कार्यक्रम है। कौन सा? जयकार प्रोग्राम। अच्छा, वनफूल डिजाइन स्टूडियो, वनफूल डिजाइन स्टूडियो कहाँ पे खोला जा रहा है? की स्थापना कहाँ की जा रही है? माणिक लाल वर्मा, माणिक लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पे? आपके उदयपुर में। उसमें क्या चलेगा? वनफूल डिजाइन स्टूडियो। याद रखना, वो क्या करेगा? जनजातीय उत्पादों का विपणन करेगा, जनजातीय कला को संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, एक और याद रखना इस कड़ी में, सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्रैवल हेल्थ एंड रिसर्च कहाँ पे है? ये आबू रोड सिरोही में। सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्रैवल हेल्थ एंड रिसर्च, ये याद रखना कहाँ पे है? आबू रोड सिरोही में, याद रखना इसको। नेक्स्ट है माँवाड़ी केंद्र। माँवाड़ी केंद्र, जो जनजातीय वर्ग होते हैं उनके बच्चों को पोषण तथा घर के पास, घर के नज़दीक प्राथमिक शिक्षा मिल सके, इसके लिए माँवाड़ी केंद्र शुरू किए गए हैं। माँवाड़ी केंद्र शुरू किए गए हैं किसके लिए? जनजातीय बच्चों को घर के नज़दीक ही शिक्षा मिल सके। कौन सी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा मिल सके, जनजातीय बच्चों को घर के आसपास प्राथमिक शिक्षा मिल सके, इसके लिए माँवाड़ी केंद्र शुरू किए गए। इसमें पोषण की गतिविधि शामिल है ना। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 250 नवीन माँवाड़ी केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की है। चर्चा में था क्योंकि 250 नए माँवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, माँवाड़ी केंद्र में क्या होगा? जो जनजातीय बच्चे होते हैं उनको पोषण मिलेगा और उनको प्राथमिक शिक्षा मिलेगी। दो चीज़ें याद रखना, पोषण भी है और प्राथमिक शिक्षा भी है। ठीक है, घर के आसपास उन बच्चों को शिक्षा मिलेगी। कौन सा केंद्र? माँवाड़ी केंद्र है, याद रखना। 250 नए माँवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। अच्छा, इसमें जो कार्य करते हैं, चाहे शिक्षण देने वाले हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, या आशा जो महिला सहयोगिनी होती है वो हो, 2025-26 से, वित्तीय वर्ष 2025-26 से इनके मानदेय में 10% की वृद्धि की गई। कितनी? 10% की। इसको याद रखना,
इनके मानदेय में 10% की वृद्धि। कौन? जो माहवाड़ी केंद्रों में कार्य करती है, चाहे शिक्षा कर्मी हो, चाहे महिला सहयोगिनी हो, या कोई स्वास्थ्य कर्मी हो। ठीक है, याद रखना 250 नवीन माहवाड़ी केंद्र शुरू किए जाएंगे, है ना। सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्रैवल हेल्थ एंड रिसर्च, सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्रैवल हेल्थ एंड रिसर्च याद रखना। एक याद रखना जयकार प्रोग्राम। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जनजातियों के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, है ना, उसको याद रखना। जनजातियों के लिए, है ना। राजस्थान की बात करें, ठीक है, उदयपुर में क्या है? उदयपुर में क्या है आपके? उदयपुर एक देखा था अपन ने सरोही में। इस स्लाइड को याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है। सिरोही में क्या है? सैटेलाइट सेंटर फॉर रिसर्च है आदिवासियों के लिए ना, सैटेलाइट सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल रिसर्च, ट्राइबल रिसर्च। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में, इसको याद रखना। उदयपुर में क्या है? माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पे है? उदयपुर में। इसमें क्या शुरू किया जाएगा? वन फुल डिजाइन स्टूडियो। क्या शुरू किया जाएगा? वन फुल डिजाइन स्टूडियो, ये याद रखना, डिजाइन स्टूडियो। अच्छा, उधर डूंगरपुर में क्या है? जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम, जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम, गौरव दिवस का कार्यक्रम कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर को, 15 नवंबर को, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखा था शाहाबाद 12 में क्या है? शहरिया आदिवासी, शहरिया आदिवासी, शहरिया जनजाति खेल अकादमी, कहाँ पे है? शाहाबाद 12 में, खेल अकादमी। अच्छा, एक अपन ने क्या देखा था? एक देखा था जयकार प्रोग्राम, जयकार प्रोग्राम। ये कौन चला रहा है इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और इसरो। इसको याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और इसरो मिलकर चला रही है किसको? जयकार प्रोग्राम को। ठीक है, जयकार प्रोग्राम को। ये क्या करेगा? जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है, किसके लिए? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इसके बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान में प्रशिक्षण, किसके लिए? अंतरिक्ष विज्ञान के लिए, इसको याद रखना। अच्छा, मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या था? टीएसपी फंड, कौन सा फंड है? टीएसपी फंड, टीएसपी फंड कितना कर दिया गया? 1500 करोड़ रुपए। पहले 1000 करोड़ रुपए था, अब टीएसपी फंड को बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए दिया गया। तो जनजातियों के लिए याद रखना, एक अपने देखा था प्रोजेक्ट चितेरा। ठीक है, तो मांडना को बढ़ाना, पारंपरिक चित्रकला को बढ़ाना, प्रोजेक्ट चितेरा, ये देखा था अपन ने। प्रोजेक्ट चितेरा, मांडना को बढ़ाना, पारंपरिक चित्रकारिता को बढ़ाना। जयकार प्रोग्राम जरूर याद रखना, भारत सरकार, राजस्थान सरकार और इसरो का संयुक्त कार्यक्रम में। ठीक है, सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्रैवल रिसर्च याद रखना, माउंट आबू सिरोही वाला, भूलना मत इसको। वन फुल डिजाइन स्टूडियो कहाँ पे खुलेंगे? माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में है, यहाँ पे खुलेगा क्या? वन फुल डिजाइन स्टूडियो।
ठीक है। शाहाबाद 12 में क्या है, शहरी जनजाति खेल अकादमी का शुभारंभ। अच्छा, डूंगरपुर में जनजाति गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पे मनाया जाएगा, डूंगरपुर में मनाया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद है अमृत कलश योजना। क्या है, अमृत कलश योजना। ठीक है, एक योजना है जो चर्चा में रही थी अभी, याद रखना। CSR, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति कंपनियों के जो उत्तरदायित्व होते हैं उसके लिए उन्होंने, और स्वयंसेवी संगठन होते हैं इनकी भागीदारी से जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा शुरू की गई थी। किसने शुरू की थी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अमृत कलश योजना शुरू की गई थी। अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि RS प्री चर्चा में इसलिए है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी चल रहा है जनजातीय पखवाड़ा। ठीक है, 1 से 15 नवंबर तक जनजाति पखवाड़ा चल रहा है, और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अपन ने अभी एक योजना देखी थी। कौन सी योजना देखी थी, मावाड़ी केंद्र देखे थे। मावाड़ी केंद्र में क्या था कि घर के आसपास बच्चों को पोषण और शिक्षा दी जाएगी, जनजातियों के बच्चों को घर के आसपास पोषण और शिक्षा दी जाएगी, और इसलिए 100 कितने 250 250 नए मावाड़ी केंद्रों की घोषणा स्थापित करने की घोषणा की गई थी, है ना, चर्चा में था। और इसी क्रम में उनके बच्चों के लिए जो कि सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, RS प्री की परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग, RS प्री के लिए निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान किया गया। प्रोजेक्ट कौन सा है, अमृत कलश योजना। अमृत कलश योजना में RS प्री की तैयारी करने वाले कौन, अनुसूचित जाति के, ST के जो बच्चे हैं वो सिविल सेवा की तैयारी कर सके, जनजातीय बच्चे तैयारी कर सके, इसके लिए ये योजना शुरू की गई थी। अमृत कलश योजना शुरू कौन कर रहा है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। कौन सा, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास की PDF आपको प्रोग्रेशन अकेडमी के चैनल पर मिल जाएगी नीचे लिंक में। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास के लिए, थैंक यू।